नमस्ते, मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। 61 दिन हो गए हैं आज के साथ हमारे 100 डे योगा चैलेंज के, और आज से ही हमने शुरू कर दिया है हमारा 40 दिन का स्पेशल हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम, जिसमें हम हमारी डाइट और हमारे योग अभ्यासों के साथ आपके वजन को कम करेंगे। और उसका लाइव एग्जाम्पल हमारे साथ नीरज भाई हैं, जो अपना वजन कम करने के लिए आए हुए हैं। वो हमारे साथ योग का अभ्यास करेंगे और साथ में हमारी दी हुई डाइट का फॉलो करेंगे, और आपके सामने एक लाइव एग्जांपल होगा कि कैसे सिर्फ हमारे योग और हमारी डाइट से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। तो जो साथी वजन कम करना चाहते हैं, नीरज भाई के जो वेरिएशंस हैं, जो एक्सरसाइजेस हैं, उनको फॉलो करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जो हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो जितने भी साथी हैं वो मुझे फॉलो करेंगे। थोड़ा सा एक बार कोऑर्डिनेशन में टाइम लग सकता है आप सबको, क्योंकि पूरा का पूरा सेटअप एक बार से नया हो रहा है, लेकिन घबराइए नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को हम शुरू करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे को हम करवाते हैं स्टैंडिंग आसनस, यानी कि खड़े होकर किए जाने वाले जो आसनस हैं उनका हम अभ्यास करेंगे। इसमें थोड़ी सी हमारी वॉकिंग ज्यादा इंक्लूड होगी, कुछ होंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के आसनस। मजा आएगा। थोड़ी सी इंटेंस हो सकती है। जो इंटेंस वाले साथी हैं नीरज भाई को फॉलो करेंगे, जो इजी वेरिएशन वाले साथी हैं वो मुझे फॉलो करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे और हल्के हल्के कदमों के साथ वॉकिंग शुरू कर देंगे। स्टार्ट वॉकिंग। वेरी गुड। वॉक फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जिनके घुटनों में दर्द है वो मेरी तरह नॉर्मल वॉक करेंगे। बाकी साथी अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के ऊपर टच करने का प्रयास करेंगे। अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के ऊपर टच करने का प्रयास करेंगे। नीरज भाई को फॉलो करेंगे। वेरी गुड। काउंट फॉर 10, 9, 8, वेरी गुड। श्वास लेते रहेंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रेस्ट। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। अगेन टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब की बार जो साथी वेट लॉस वाले हैं, जो नीरज भाई को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, अपने हील्स ग्लूट्स पे टच रहेंगे, साथ में दोनों हाथों को भी संचालित करेंगे। ऐसे दोनों हाथों को भी संचालित करेंगे। बाकी जो साथी मेरे साथ अभ्यास कर रहे हैं वो हल्के हल्के कदमों से वॉक करेंगे और ऐसे हाथों को ऊपर नीचे करते रहेंगे। वेरी गुड। दैट्स यू हिट काउंट फॉर 10। वेरी गुड। फास्ट। 9, 8, बहुत बढ़िया। 7, 6, 5, 4, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3, 2, 1। रेस्ट। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। वेरी गुड। लास्ट राउंड करेंगे हम योगिक जॉगिंग का, हस्तपाद संचालन का। दोनों को, हाथों को, पैरों को संचालित करते हुए लास्ट राउंड करेंगे। चलिए शुरू करेंगे वापस से। दोनों हाथों को संचालित करेंगे, पैरों को संचालित करेंगे। लेट्स स्टार्ट। काउंट फॉर 10, 9, 8,
7 6 5 फास्ट 4 वेरी गुड बहुत बढ़िया 3 2 एंड लास्ट 1 टेक ए डीप इनहेल लंबे गहरी सांस लेंगे कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे पूर्णतः छोड़ देंगे वापस से टेक ए डीप इनहेल कंप्लीटली एक्सहेल वेरी गुड बहुत बढ़िया अब यहां से हम हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करते रहेंगे और अपनी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस को पूरा करेंगे दोनों हाथों को सामने ले आएंगे और रिस्ट मोबिलिटी करेंगे मैं आपको चेयर वेरिएशन बताता हूं यदि आप थक गए हैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो जा सकता आपके पैरों में पेन होने लग जाता है तो आप चेयर के ऊपर बैठ के भी अपनी मोबिलिटी कर सकते हैं कैसे करेंगे दोनों हाथों को सामने ले आएंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 बाकी साथी नीरज भाई को फॉलो करेंगे खड़े खड़े वॉक करते हुए 6 7 8 बहुत बढ़िया 9 10 विपरीत दिशा में करेंगे 10 9 8 7 6 श्वास लेते रहेंगे 5 4 3 2 1 वेरी गुड अब यहां से दोनों हाथों को कमर पर रख लेंगे और हमारी गर्दन को राइट एंड लेफ्ट मूव करेंगे राइट लेफ्ट वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट वेरी गुड लास्ट टाइम राइट लेफ्ट अब यहां से हम हमारा अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे गर्दन का श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे इनहेल अप एक्सहेल डाउन श्वास भरते हुए ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे इनहेल अप एक्सहेल डाउन लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे वेरी गुड बहुत बढ़िया अब यहां से वॉक करना स्टार्ट कर देंगे और अपने शोल्डर्स मोबिलिटी करेंगे ऐसे 1 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5 वेरी गुड बहुत बढ़िया 6 7 8 9 10 यहां से विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 वेरी गुड 1 अब यहां से हमारा वक्ष विकासक आसन करेंगे हमारी चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करेंगे दोनों हाथों को सामने ले आएंगे और दोनों हथेलियों को मिला लेंगे अब यहां से इनहेल यानी कि श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे ऐसे एक्सहेल फॉरवर्ड इनहेल ओपन करेंगे एक्सपेंड करेंगे चेस्ट को एक्सहेल फ्रंट में ले आएंगे 10 की काउंटिंग पे करेंगे इसे सबके साथ चलिए इनहेल 1 एक्सहेल श्वास भरते हुए एक्सपेंड करेंगे 2 श्वास छोड़ते हुए सामने इनहेल 3 एक्सहेल इनहेल 4 एक्सहेल इनहेल 5 एक्सहेल इनहेल 6 एक्सहेल श्वास भरते हुए एक्सपेंड करेंगे श्वास छोड़ते हुए सामने ले आएंगे इनहेल 8 एक्सहेल इनहेल 9 एक्सहेल एंड लास्ट टाइम श्वास भरते हुए एक्सपेंड करेंगे श्वास छोड़ते हुए सामने ले आएंगे रेस्ट कर लेंगे ठीक है डीप इनहेल करेंगे लंबा गहरा श्वास लेंगे कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे अब यहां से हमारा दोनों हाथों को क्रॉस पोजीशन में हम ऐसे एक्सपेंड करेंगे ऐसे 1 2 इस तरह से क्रॉस में करेंगे नीरज 1 2 बहुत बढ़िया 3 4 5 जो हमारे हाथों की जो फैट है आर्म फैट है उसके लिए बहुत फायदेमंद है 3
4 साथ में फ्रोजन शोल्डर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। रेस्ट कर लेंगे, थोड़े हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करते रहेंगे। यदि आप चेयर पर बैठे हैं तो अपने हील्स को लिफ्ट करते रहेंगे, हील्स को लिफ्ट करते रहेंगे। वेरी गुड। अपने पंजों के ऊपर आते रहेंगे, हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करते रहेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से अपने घुटनों को अपने चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे, ऐसे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8। फास्ट करेंगे, नील्स फास्ट करेंगे, मैं बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे। इसके बाद अब की बार इसको हम 50 बार करेंगे, 50 राउंड करेंगे हम लेग रेजेस का। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, एक्सहेल कर देंगे। आपके जो इतने बड़े बड़े टायर्स बने हुए हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए फिर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 फास्ट, 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस से रिपीट। 1 2 कंटिन्यू, 3 4 5। जो साथी चेयर के ऊपर बैठे हैं ना, वो अपने वॉल के सहारे चेयर को लगा लें, कहीं आप पीछे ना गिर जाएं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। वेरी गुड। 1। रेस्ट। ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। लास्ट राउंड करेंगे इसका हम 20 की काउंटिंग तक करेंगे। अब की बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4। वेरी गुड। 3। बहुत बढ़िया। 2 1। रेस्ट। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। अब यहां से हम थोड़ा सा हमारे जो लेग्स हैं उनको मूवमेंट करेंगे। आप चेयर का सहारा ले लेंगे या फिर आप एक वॉल का सहारा ले लेंगे और अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं उतना लिफ्ट करेंगे, डाउन ले आएंगे। राइट हैंड को कमर के ऊपर रख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। आप वॉल का सहारा ले सकते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब सेम रिपीट करेंगे दूसरे पैर के साथ। 1 2 3 4। वेरी गुड। 5 6 7 8 9 10 10 9 8। वेरी गुड। 7। बहुत बढ़िया। 6
5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे। अब यहां से साइड किक करेंगे हम ऐसे, 1, जितना आपसे हो सके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8, ज्यादा देर तक करेंगे तभी फायदा होगा। 7 6 5 4, बहुत बढ़िया, 3 2 1। अब यहां से मैं दूसरे पैर से करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6, वेरी गुड, 5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। लास्ट टाइम, टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से हम एक फ्लो करेंगे, हस्त उत्तान आसन एंड पादहस्त आसन का फ्लो करेंगे। कैसे करते हैं? जब भी हम श्वास छोड़ेंगे यानी कि एक्सहेल करते हुए हम कंप्लीटली फोल्ड फोल्ड होंगे और श्वास भरते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। देखिए, सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर किया, हल्का सा पीछे की तरफ बेंड हो गए। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए कंप्लीटली फोल्ड फोल्ड हो गए हम। जब भी हम आगे की तरफ फोल्ड फोल्ड हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कैसे हम कट करना है? यहां पर हमारी प्यूबिक बोन्स होती हैं। एक बार आप जाइए नीरज भाई, यहां पर हमारी प्यूबिक बोन्स होती हैं। यहाँ प्यूबिक बोन्स के ऊपर हाथ लगाइए। अब यहां से प्यूबिक बोन्स से कट करेंगे हम, ग्लूट्स को पीछे पुश करेंगे और यहां से कमर को सीधी रखते हुए यहां से जो हमारे घुटने हैं उनको माइक्रो बेंड कर लेंगे। माइक्रो बेंड योर नीज, वेरी गुड, गो डाउन, जितना नीचे जा सकते हैं उसके बाद हाथ टच करने का प्रयास करेंगे। ये हो गया हमारा पादहस्त आसन। अब यहां से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हस्त उत्तान आसन। अब इसी को आप चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चेयर के ऊपर आप ऐसे चेयर पे बैठे हैं, दोनों हाथों को ऊपर ले गए, हस्त उत्तान आसन, कंप्लीटली फोल्ड फोल्ड हो गए, पादहस्त आसन। मैं आपको चेयर वेरिएशन करवाऊंगा, नीरज भाई आपको स्टैंडिंग वेरिएशन करवाएंगे। तो चलिए 10 की काउंटिंग तक इसको हम फॉलो करेंगे, सब के सब स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, इनहेल 1, हस्त उत्तानासन, एक्सहेल पादहस्तासन। इनहेल 2, हस्त उत्तानासन, एक्सहेल पादहस्तासन, वेरी गुड। इनहेल 3, हस्त उत्तानासन, एक्सहेल पादहस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, हस्त उत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, वेरी गुड। इनहेल 5, हस्त उत्तानासन, एक्सहेल डाउन। Inhale 6, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। Inhale 8, exhale down. Inhale 9, exhale down. वेरी गुड। अब यहां से श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, साइडवेज ड्रॉप कर लेंगे दोनों हाथों को। अब इससे एक सेकंड वेरिएशन करवाएंगे, पादहस्त आसन एंड उत्कट आसन, यानी कि चेयर पोज का। उसमें हम कैसे करवाएंगे? देखिए, आपको पादहस्त आसन अब पता चल गया, कंप्लीटली फोल्ड फोल्ड जिसे बोलते हैं, कि आप माइक्रो बेंड करते हुए कंप्लीटली नीचे चले जाएंगे। ये हो गया आपका पादहस्त आसन। अब यहां से दोनों पैर एक दूसरे के पास में बिल्कुल थोड़ा सा गैप कर सकते हैं। यहां से श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, चेयर पोज यानी कि उत्कट आसन में। इसमें ध्यान रखेंगे कि आपके जो घुटने हैं ये आपके बिग टो से आगे न आए, आपके घुटने बिग टो से आगे नहीं आने चाहिए। और यहां से कमर को सीधी रखते हुए हमारे जो कोर मसल है इसको टाइट कर लेंगे, इसको स्क्वीज कर लेंगे और इसे होल्ड करेंगे। तो नीरज भाई है वो स्टैंडिंग वेरिएशन बताएंगे, मैं सेम आसन को चेयर वेरिएशन में बता देता हूं। एक बार मैं चेयर वेरिएशन बता देता हूं। चेयर पे आप कैसे करेंगे?
सिंपल है। आपको दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, ये आपको चेयर के ऊपर हल्का सा लिफ्ट कर लेंगे ग्लूट्स को, यहां से हल्का सा ग्लूट्स को लिफ्ट कर लेंगे, यानी कि आपके जो थाइज हैं उनको थोड़ा सा टच कर लेंगे। दोनों हाथ ऊपर, ये होगा आपका उत्कट आसन चेयर पोज, यहां से कंप्लीटली फोल्ड फोल्ड, ये आपका चेयर वेरिएशन हो गया। तो नीरज भाई करेंगे या वेरी गुड, होल्ड करेंगे यहां उत्कट आसन में। 10 9 8, बर्निंग सेंसेशन फील होगी आपको, ये ऐसे आग सी फील होगी। 7 6 5 4, वेरी गुड वेरी गुड। 3 2 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे कंप्लीटली फोल्ड फोल्ड। यहाँ पे श्वास छोड़ते हुए जितना डीप आप जा सकते हैं उतना डीप जाने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ते हुए जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाने की कोशिश करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब श्वास भरते हुए उत्कट आसन चेयर पोज में हल्का सा आपको ने ग्लूट्स को लिफ्ट कर लेंगे। वेरी गुड, होल्ड करेंगे यहां। 10 9 8 7 6 5, ऐसे बर्निंग सेंसेशन फील होगी। आपके घुटने आपके बिग टो से पीछे होना चाहिए, आपके पंजों से पीछे होने चाहिए आपके घुटने। वेरी गुड। 5 4 3 2 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत बढ़िया। अब यहां पर रेस्ट करेंगे पादहस्तासन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, लास्ट टाइम उत्कट आसन चेयर पोज में, दोनों हाथ ऊपर की तरफ। वेरी गुड, होल्ड करेंगे यहां। आप चाहें तो चेयर वाले रेस्ट कर सकते हैं ऐसे पूरा कंप्लीटली, होल्ड करेंगे यहां। 10 9 8, न्यूज भाई करें जल्दी जल्दी काउंटिंग करो इशारे में। 6 5, वेरी गुड। 4, न्यूज भाई ऐसे वजन कम होगा। 3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 1, दोनों हाथों को ऊपर तरफ रेज कर लेंगे, ऐसे ऊपर आ जाएंगे और दोनों हाथों को साइड में सेट करेंगे। डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। नीरज भाई पसीने पसीने हो चुके हैं पूरे पूरे। यदि आप भी इसका कंप्लीटली अच्छे से करेंगे ना, गारंटी है आप पूरे पसीने में भीग जाएंगे। टेक डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, हल्के हल्के कदमों से वॉक भी करते रहेंगे। 8, 10 सेकंड के लिए रेस्ट करेंगे। 7, हल्के हल्के कदमों से वॉक करते रहेंगे। 6, वॉक में तो मजा है। 5 4 3 2 1। अब यहां से हम एक वेरिएशन और बताते हैं, थोड़ा सा इंटेंस होगा आज का वर्कआउट। बाकी आप चेयर वेरिएशन कर सकते हैं, यदि आपको ये वाला वर्जन आपको थोड़ा सा हार्ड लगे, आप चेयर वेरिएशन कर सकते हैं मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ऐसे जंप करते हुए अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, जितना गैप आप कर सकते हैं उतना गैप करेंगे। आप यहां से श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड होंगे। ध्यान रहे, यदि आपको स्लिप डिस्क, सियाटिका, बैक पेन की समस्या रहती है तो आप ज्यादा कंप्लीटली आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, आपको सिर्फ हाफ फोल्ड करना है, यानी कि आधा ही फोल्ड करेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री आपकी जो कमर है 90 डिग्री से ज्यादा बेंड नहीं होगी, यदि आपको बैक पेन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है इसलिए। बाकी साथ ही दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे ऐसे। हाँ, वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। हाँ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। अब यहां से अल्टरनेटिव टो टच करेंगे। कैसे करेंगे? आपके राइट हैंड को लेफ्ट पैर के ऊपर ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ ऐसे पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। आपका राइट हैंड लेफ्ट पैर के ऊपर और राइट हैंड ऊपर की तरफ, चेस्ट को ऐसे एक्सपेंड करेंगे, सेंटर में आ जाएंगे। अब इसे डायनेमिक रूप से हम दोनों साइड से 10 10 की काउंटिंग पे करेंगे। साथ में मैं बताऊंगा आपको चेयर वर्जन। नीरज भाई स्टार्ट कर देंगे, बाकी वेरी गुड, स्टैंडिंग वाले स्टार्ट कर देंगे। जो साथी हैं जो चेयर पे कर रहे हैं, उनके घुटनों में दर्द रहता है, वो कैसे करेंगे? ऐसे सेम चेयर के ऊपर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे, ऊपर आ जाएंगे, टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब जिन साथियों के बैक में पेन रहता है, जो आगे ज्यादा बेंड नहीं कर पा रहे, यहां तक नहीं पहुंच पा रहे, वो क्या करेंगे, ऐसे अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखेंगे और ऐसे ट्विस्ट करते रहेंगे, ऐसे। बाकी साथी जो हमने अभ्यास किया है नीरज भाई के साथ, अभ्यास करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे, टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आए, आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं, ये फीचर हमने लाइव में दे रखा है, आप दोबारा से रिपीट मोड में उसको सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट राउंड में हम क्या करेंगे, दो वेरिएशन करेंगे, एक फ्लो करेंगे अल्टरनेटिव टोटस का, उसके बाद गोडेस पोज का। गोडेस पोज कैसे करते हैं, पहले तो अल्टरनेटिव टोटस करेंगे इस तरह से, उसके बाद अपने हील्स को इनसाइड कर देंगे, एडियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, और ऐसे होल्ड कर लेंगे अपने घुटनों को वाइड करते हुए, हाँ इस तरह से होल्ड कर लेंगे, ये फ्लो करेंगे। चलिए पहले अल्टरनेटिव टोटस करेंगे, सबके सब स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5, वेरी गुड, 4 3 2 1। अब यहां से गोडेस पोज, हिल्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, दोनों हाथों कैसे कर लेंगे, वेरी गुड। होल्ड करेंगे, काउंट ऑफ 10 9 8 7, आपके थाइज में ऐसे बर्निंग सेंसेशन फील होगी, आग सी फील होगी। 6 5 4 3 2 1। इनहेल करते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे, वेरी गुड। हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक शुरू कर देंगे। आप चेयर के ऊपर बैठे बैठे भी अपने वॉकिंग शुरू कर सकते हैं, अपने हील्स को लिफ्ट करते रहेंगे। वॉक करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार फिर से हम गोडेस पोज का, अकेले गोडेस पोज का अभ्यास करेंगे। गोडेस पोज आपके जो पेरिनियम एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, आपके पीसीओडी, पीसीओएस, वेट लॉस सब में फायदेमंद है। हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, पंजे बाहर, एडिया अंदर की तरफ, होल्ड करेंगे यहां, वेरी गुड। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10 9, थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करेंगे, जितना डीप, वेरी गुड, 7 6 5 4 3 2, वेरी गुड, 1। ऊपर आ जाएंगे और हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करते रहेंगे। आप चेयर के ऊपर बैठे बैठे भी वॉक कर सकते हैं। वॉक करेंगे यहां पर, काउंट ऑफ 10 9 8। कैसा फील हो रहा है आपको, और कौन कौन पूरा कर पा रहे हैं, आप सब जो चेयर वर्जन कर रहे हैं वो सी लिखते जाएंगे कमेंट्स में, चेयर वर्जन वाले। बाकी जो नॉर्मल वर्जन कर रहे हैं वो एन कमेंट करेंगे, नॉर्मल वाले। एन से नीरज भाई भी बनते हैं और एन से नॉर्मल भी बनता है, तो जो नीरज भाई को फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल वर्जन कर रहे हैं, वो एन कमेंट करेंगे। जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, चेयर वर्जन कर रहे हैं, वो सी कमेंट करेंगे, वेरी गुड। अब यहां से चाइल्ड पोज में रेस्ट कर लेंगे, सबके सब चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। आपके जो हील्स हैं उनको पीछे की तरफ, आपके जो नी कैप है, घुटने हैं, उनको वाइड कर देंगे। आप जैसे घुटनों में दर्द रहता है तो आप कोशिश कीजिए सिर्फ नॉर्मली जितना आपसे हो सके उतना चेयर पोज, चाइल्ड पोज को रेस्ट करेंगे। यदि इससे नहीं हो पाए तो आप घुटनों के नीचे एक ब्लैंकेट या कुशन रख सकते हैं, उसके बाद आप चाइल्ड पोज का अभ्यास कर सकते हैं। रेस्ट करेंगे यहाँ, काउंट ऑफ 10 9। आप चेयर के ऊपर बैठे बैठे भी रेस्ट कर सकते हैं, ऐसे।
7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से हम एक और अभ्यास करेंगे जिसका नाम है प्लैंक पोज। कैसे आएंगे मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। जैसे आप चाइल्ड पोज में हैं, चाइल्ड पोज से ही दोनों हाथों को ऐसे 90 डिग्री पे ले आएंगे। वेरी गुड। यहां से यदि आप लिफ्ट कर सकें तो अपने दोनों पंजों को टग इन करते हुए ऐसे प्लैंक में आ जाएंगे। यदि आपकी कलाई कमजोर है तो आप अपने एल्बोज का से टच करते हुए प्लैंक पोज में होल्ड कर लेंगे। वेरी गुड। आज नीरज प्लैंक में आ जाइए। वेरी गुड। हाँ, नीरज है, या तो आप चाहे नीरज को फॉलो कर सकते हैं या मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यदि आपसे होल्ड नहीं हो पा रहा, आप घुटनों को बेंड भी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं मैट से। इतना होल्ड कर लीजिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से अपना पूरा चेस्ट को लिफ्ट ड्रॉप कर देंगे, चेस्ट को ड्रॉप कर देंगे और सामने हाथ कर लेंगे ऐसे। पूरी बॉडी को लेंथन दे दीजिए। रेस्ट करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10। आपके बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद है ये। 8। ऐसे फील कीजिए कि आगे से और पीछे से आपके हाथ और पैरों को खींच रहा है। 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से करवट लेते हुए कुछ अभ्यास हम पीठ के बल लेट के करेंगे। पीठ के बल लेट जाइए। वेरी गुड। अब पीठ के बल लेटते हुए हम लेग रेजिज करेंगे। ऐसे अपने पैरों को ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले आएंगे अल्टरनेटिवली। अपने दोनों ग्लूट्स के नीचे या तो ब्लैंकेट रख लेंगे या अपने हाथ रख लेंगे ऐसे वैसे। वेरी गुड। 1 2 3। जितने आपके पैर ऊपर जा पाए उतना ऊपर ले जाएंगे। 4 5 6 7 8 9। मैं जी वेरिएशन करवा रहा हूं। नीरज भाई पूरा पैर को सीधा कर रहे हैं। वेरी गुड। 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 राउंड करेंगे इसके हम। ये हमारा पहला राउंड था। चलिए सेकेंड राउंड शुरू करते हैं। अपने ग्लूट्स के नीचे दोनों हाथ रख लेंगे। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। 6 7 8। आज हमने बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न की हैं। 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। उसके बाद हम लास्ट राउंड करेंगे इसका। वेरी गुड। एक लास्ट राउंड और करेंगे इसका। दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। अब यहां से हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं?
दोनों हाथों को वापस ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे। आप चाहें तो अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख सकते हैं। ये हाथ हम इसलिए रखते हैं ताकि आपके लोअर बैक के ऊपर कंप्रेशन ना आए, और दोनों पैरों को लिफ्ट कर देंगे ऐसे। और कोशिश कीजिए आपके जो पंजे हैं, अपने पंजों को आपके फेस की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। आप चाहें तो मेरी तरह माइक्रो बेंड कर सकते हैं यदि आपसे कंफर्टेबल नहीं है, या फिर आप नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। वेरी गुड। यहां पर होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर देंगे और यहां से ऐसे साइडवेज करते हुए शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। 3 राउंड करेंगे इसके। हम ये पहला राउंड था। जब भी हम अर्ध हलासन करते हैं, क्योंकि हम खड़े रह के आज स्टैंडिंग आसन किए हैं, तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो पैरों की तरफ बहुत आ गया है। इसलिए उस ब्लड फ्लो को वापस हमारे हेड, हमारी जो अपर बॉडी की तरफ लेके आने के लिए हम इनवर्जन आसन का अभ्यास करते हैं। चलिए दोबारा से पैरों को ऊपर अर्ध हलासन में ले जाइए। वेरी गुड। अपने पंजों को आपकी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां पर। आप चाहें तो माइक्रो बेंड कर सकते हैं घुटनों को मेरी तरह, या फिर नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, बहुत बढ़िया, 3, 2, 1। ड्रॉप कर लेंगे। दोनों हाथों को साइड से ड्रॉप करते हुए साइडवेज पैरों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड। लास्ट राउंड करेंगे हम अर्ध हलासन का। दोबारा से दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले आएंगे, पैरों को लिफ्ट कर लेंगे अर्ध हलासन में। पंजों को आपकी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर लेंगे। दोनों पैरों को ऐसे साइडवेज शेक कर लेंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से हम एक एक पैर से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। राइट लेग को या फिर किसी भी लेग को आप पहले ले आ सकते हैं। पहले लेफ्ट लेग को ले आ सकते हैं, राइट लेग को ले आ सकते हैं, जो भी आप में कंफर्टेबल हो। राइट लेग को लेके आएंगे चेस्ट के पास। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9। जो एक पाद पवन मुक्त आसन है आपके डाइजेशन को बहुत बेहतर बनाता है। 8, 7, डाइजेशन, अपच, गैस की प्रॉब्लम्स, कब्ज की दिक्कत सब सॉल्व हो जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। राइट लेग को सीधी कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ, यानी कि दूसरी लेग के साथ। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। अब दोनों पैरों से एक साथ हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को, घुटनों को बेंड करते हुए अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे। आप चाहें तो रोल आउट कर सकते हैं नीरज की तरह। वेरी गुड। या फिर मेरी तरह रेस्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को सामने की तरफ होते हुए थोड़ा सा शेक कर लेंगे। वापस से अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के पास ले आएंगे, अपनी एरिया अपने ग्लूट्स के पास ले आएंगे। दोनों हाथों को ऐसे 180 डिग्री में फैला लेंगे। अब यहां से दोनों पैर बिल्कुल एक दूसरे के पास रहेंगे, दोनों घुटने एक दूसरे के पास। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे, ऐसे राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे। आपका जो फेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6। मरकट आसन का हम अभ्यास कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दूसरी साइड में ड्रॉप करेंगे।
लेफ्ट साइड में दोनों पैरों को ड्रॉप कर देंगे, आपका फेस राइट साइड में होगा एंड होल्ड करेंगे यहाँ काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सेंटर में ले आएंगे। यहां से मरकट आसन का एक और अभ्यास करेंगे हम। दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे। आपकी जो दोनों हील्स हैं वो मैट के आउटर एज के ऊपर रहेंगी। दोनों हाथ 180 डिग्री में रहेंगे और यहां से साइडवेज ड्रॉप करते रहेंगे ऐसे 1, 2, 3, आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शेक कर लेंगे और दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल। श्वासन के अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को 1.5 से 2 फीट का अंतराल करते हुए हथेलियों को आसमान की तरफ, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। वेरी गुड। आपके दोनों हाथ आपकी बॉडी के पास में, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक आंतरिक रूप से पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। दोनों पैरों के बीच में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों के बीच में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे, सीधे होके बैठ जाएंगे। वेरी गुड। यहां से हम हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, जो हमारे माइंड को कर देगा पूर्णतः रिलैक्स। कैसे करते हैं? आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसको थंब के बेस के ऊपर लगा देंगे। 3 फिंगर्स हैं, ये ऊपर रहेंगी और यहां से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, एक्सहेल करेंगे राइट से, फिर राइट से इनहेल करेंगे, एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से। ऐसे ही एक राउंड बनता है और ऐसे हम 5 राउंड करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के। सबके सब अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कर देंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन किसी में भी बैठ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, डीप इनहेल करना है। ऐसे नहीं, ऐसे फूफा नहीं करेंगे। फूफा करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। Inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Second round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left.
Fourth round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. अब यहाँ दोनों हाथों को ड्रॉप कर देंगे, टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। अब जिन साथियों के कमर में दर्द रहता है वो सब साथी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे। कमर में दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, हाई बीपी रहता है, वो सब अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे। बाकी साथी मेरे साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नीरज भाई अनुलोम विलोम प्राणायाम अभ्यास करते रहेंगे और मैं आपको कपालभाति प्राणायाम है उसका अभ्यास सिखा देता हूँ। कपालभाति प्राणायाम में क्या करते हैं, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कि सिर्फ फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हैं। हमें सिर्फ श्वास छोड़ने के ऊपर ही ध्यान देना है, बाकी किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है। फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे, इनहेल के ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे। चेंज कर देता हूं, स्टार्ट करेंगे। आपका जो बेली है वो ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा। स्टार्ट, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। रेस्ट करेंगे, टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल करेंगे। ध्यान रहे आपको फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रखनी है। फेशियल मसल्स के ऊपर कोई भी स्ट्रेस का ऐसा निशान नहीं आना चाहिए। सेकंड राउंड करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम का फोर्सफुल एक्सहेलेशन के साथ, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। रिलैक्स, टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः श्वास छोड़ देंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं, आपकी जो टंग है उसको बाहर निकालेंगे ऐसे पाइप की फॉर्म में, ऐसे, और मुंह से श्वास लेंगे, फिर मुंह को बंद करेंगे, नासिकाओं से वापस श्वास छोड़ देंगे। इस तरह से हम हमारे शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। गर्मी का मौसम आ गया है, गर्मी के मौसम में शीतली प्राणायाम आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी को भी रिलैक्स करता है। चलिए सबके सब शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। टंग आउट, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, लास्ट राउंड, अब हम हमारा जो फेवरेट प्राणायाम है, मेरा पर्सनल फेवरेट ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं, आपकी जो थंब है उससे ईयरबड्स को बंद कर लेंगे। इंडेक्स फिंगर है आईब्रो के ऊपर रहेंगी, नेक्स्ट 2 फिंगर हैं वो आंखों के ऊपर रहेंगी, और जो लिटिल फिंगर है वो नोज के पास रहेगी। और यहां से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी साउंड, यानी कि हम
भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे। कुछ समय तक आंखें बंद करते हुए इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे और धीरे धीरे आज के ध्यान स्तर के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। आंखें बंद रखेंगे ध्यान स्तर में, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। आपके आसपास से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे। Observe the sounds coming from your neighborhood. जैसे रोड पर व्हीकल्स के चलने की आवाजें, पड़ोस में खेलते हुए बच्चे। Now observe the sounds coming from your house. आपके घर से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे, जैसे फैमिली मेंबर्स के बात करने की आवाजें, फैंस के चलने की आवाजें। Now observe the sounds coming from your room. आपके कमरे से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे। And slowly bring your awareness on your inhale and exhale. धीरे धीरे अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाएंगे। हम सोहम ध्यान का अभ्यास करेंगे। जब भी हम श्वास ले रहे हैं तो एक सो की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो हम मन ही मन सो को चैंट करेंगे। जब हम श्वास छोड़ रहे हैं तो एक हम की ध्वनि सुनाई देती है, हम चैंट करेंगे मन ही मन। श्वास छोड़ते हुए हम, श्वास लेते हुए सो। With inhale we will chant so, while exhaling we will chant hum. यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए, उन्हें आने दीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाएंगे। If any thought come in your mind, let it come and go and bring back your awareness on your inhale and exhale. दोनों हाथों को अब क्रॉस करते हुए अपनी चेस्ट के ऊपर रख लेंगे।
और अपनी हार्ट बीट को फील करेंगे। यू आर लवेबल, केयरिंग, काइंड, हम्बल, डाउन टू अर्थ। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त होंगे, आपकी सारी बीमारियां सही हो जाएंगी, आप बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल होंगे। नाउ ब्रिंग बोथ द हैंड इन नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे एंड से थैंक्स टू द सुप्रीम पावर। भगवान को धन्यवाद अर्पित करेंगे कि उन्होंने इतना कुछ हमें लाइफ में दिया है। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे जिनसे हमें अमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होता है। त्रिविध ऋण की हम हमेशा बात करते हैं, मातृ पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। इन तीनों के हम सदा ऋणी रहते हैं, सदा कर्जदार रहते हैं और इनके प्रति हमेशा हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। से थैंक्स टू योरसेल्फ आल्सो। खुद को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए कि आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप सबकी केयर करते हैं। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। ओपन योर आईज। धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। अब यहां से दोनों हाथों को रब करते हुए पूरी बॉडी को टैप करेंगे, ऐसे शोल्डर से लेकर, चेस्ट से लेकर नीचे तक, पेट से लेकर नीचे तक पूरी बॉडी को टैप करते रहेंगे हमारे। वेरी गुड, फुल बॉडी टैपिंग। वापस से ऊपर लेके आएंगे, नेक को टैप करेंगे। वेरी गुड, फेस को टैप करेंगे। अपने हेड को टैप करेंगे हल्के हल्के हाथों से। अपने दोनों कानों को ऐसे खींच लेंगे, ऐसे नीचे की तरफ खींचेंगे, ऐसे जैसे सोरी बोलते हैं ना, कान पकड़ के ऐसे। वेरी गुड। आज हमारा 100 डे योगा चैलेंज का 61वां दिन है, तो 39 डेज रह गए हैं हमारे 100 डेज योगा चैलेंज के और 39 डेज ही हो गए हैं आपके हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम के। तो सब के सब जिन्होंने आज की क्लास ली है 39 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। आपको 39 दिन तक और लगातार हमारी क्लासेस लेनी है, कंटिन्यू रहना है। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, एक डायरी में लिख लीजिए। आप ना ऐसे 1 से 40 तक की काउंटिंग अपने डायरी में लिख लीजिए और हर रोज एक एक डेज को ऐसे काउंट करते जाएंगे। आपको 40 दिन तक कंटिन्यूस रहना है, ये आप खुद से प्रॉमिस करनी है। यदि आप 40 दिन तक कंटिन्यू रह गए ना, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको अपनी लाइफ को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। बस आपसे इतनी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप 40 दिन तक लगातार हमारे साथ और जुड़े रहें। और जो साथी लंबे समय से 2 महीने से हमारे साथ जुड़े रहे, उनकी तो बात ही क्या, उनके तो इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। उनके घुटनों का दर्द ठीक हो गया है, उनके बैठने में जो दिक्कत थी वो सही हो गई है, उनका वजन कम हो गया है, बहुत ज्यादा फायदे हो रहे हैं लोगों को। किसी किसी का थायराइड में भी बहुत हेल्प मिली है। तो आप लगातार हमारे साथ ऐसे ही अभ्यास करते रहेंगे तो आपको भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बस आपको हर रोज अभ्यास करना है और साथ ही नीरज भाई के साथ साथ आपको वजन कम करना है। जितने वजन कम करने वाले साथी हैं वो नीरज भाई की सारी एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे। और आप नीरज भाई की आज पहली क्लास है, सबके सब नीरज भाई के लिए नीरज कमेंट करेंगे, सबके सब नीरज भाई का वेलकम करेंगे। आज की क्लास में सबके सब नीरज वेलकम कमेंट करेंगे, सबके सब, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। और ये भाई भी, इनका हम कम से कम 5 किलो वजन इन 40 दिनों में कम से कम वजन कम करके दिखाएंगे हम। या हम आपको ऑन कैमरा कह रहे हैं 5 किलो वजन कम करके दिखाएंगे। और जो हमारी योग करवा रहे हैं उस योग से और जो हमारी डाइट है उस डाइट से। आप लोगों को डाइट भी मिल गई होगी, नहीं मिल गई है तो मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। आपको डाइट भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा।
इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ। कीप स्माइलिंग।